अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज़ मस्ट है। और हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ। लिथार्जी के बारे में तो आप जानते हैं कि डिक्रीज्ड मेंटल एक्टिविटी होती है, स्लगिशनेस होती है, ड्रोसीनेस, इनएक्टिविटी, रिड्यूस अलर्टनेस होती है। लिथार्जी काफ़ी ज़्यादा टर्म यूज़ होती है साइकोलॉजी में। लाइक जब हमने डिप्रेशन को देखना हो, किसी एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शन को देखना हो, ठीक है। और अगर कोई एंजाइटी मैकेनिज़्म के साथ फ्लाई यूज़ कर रहा है तो उसमें लिथार्जी काफ़ी आ जाती है। अगर हम सोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, उनमें भी ये वर्ड हमें काफ़ी जगह ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो लिथार्जी हम वर्ड कैसे यूज़ करती हैं? फॉर द स्लगिशनेस, मतलब कि ढीला ढीला सा बंदा, उसको नहीं पता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो अपनी एनर्जी इतनी लो फील कर रहा है कि वो पता भी नहीं रखना चाहता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है। तो ड्रोसीनेस, इनएक्टिविटी, रिड्यूस्ड अलर्टनेस और रिड्यूस मेंटल एक्टिविटी, कि वो सोचना समझना कुछ भी नहीं, बस उसको जहाँ पे बैठा है उधर भी ऐसे बैठा है जैसे ढेर हुआ है, तो वो लिथार्जी होता है। लिथार्जिक भी इसको कहते हैं, लिथार्जी भी कहते हैं। और भी इसी तरह टर्म्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो। और लाइक सब्सक्राइब मस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब तो मस्ट है ना, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।